आज हम अपने इसी मोहल्ले में जहाँ पर हमारी मस्जिद है वहीं पर आए हुए थे और यहाँ से क्योंकि हमें मालूम हुआ कि नासिर हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ताज़िया ताज़िया ना, ये करबला है। अच्छा, ये यही बनता है खाली? अच्छा, ताज़िया भी बनता है। अच्छा, मतलब यही बनाते हैं ना? अच्छा भाई, ये बहरहाल यही यही लोग हैं जो बनाते हैं जी। नहीं बतानी है, चलो खैर आप भी खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। देखें, मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ इस्लामिक सवाल पूछूंगा, अगर आपको पता हो तो बता दें, नहीं पता हो तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, नाम बताएं, अपना नाम क्या आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। अच्छा, आप बता दें। मोहम्मद अली नासिर नियाजी। अरे माशाल्लाह, बड़ा लंबा नाम है। आप बताएं। मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। अच्छा माशाल्लाह, ये बताएंगे ये क्या चीज़ है? करबला मना रहे हैं। अच्छा, करबला है ये, करबला। अच्छा, ताज़िया भी बन रहा है ना? अच्छा, ताज़िए के ताल्लुक से ही आपसे कुछ सवाल किया जाएगा, ठीक है? नहीं तो ताज़िए नहीं है ना, वो तो ये मैटर तो अलग है। चलो इसी का पूछ लेते हैं, ये जो आप बना रहे हैं यहाँ पर, इस चीज़ का बनाना सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्या है? ये तो एक जमाने से बनती आ रही है जब से। इमाम हुसैन की यादों में बनाया जाता है। इमाम हुसैन की यादों में बनाया जाता अच्छा, इमाम हुसैन की याद में बनाया जाता ना? मैं याद होना अलग है, मैं पूछ रहा हूँ सुन्नत है? है। नहीं भाई, वो कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे अगर ये सब ना करेंगे तो गुनाह रहेगा? ना, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह भी नहीं है ना? अच्छा, चलो खैर, ये बना रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, बना सकते हैं, मुस्ताहब अमल है ये। यानी अगर आप बनाएंगे तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नाजायज़ होगा, क्योंकि ताकि याद भी इसमें शामिल रहे। और ऐसा भी नहीं है अगर ये ना बनाएंगे तो हमें याद नहीं रहेगी, समझिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। कि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई अगर हम ना बनाएं तो लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर हम ये चीज़ें ना बनाएं, ताज़े वगैरह ये जो चीज़ें ये बन रही है तो ये याद मिट जाएगी। तो मैं बताऊं कि ये नवासे रसूल है, हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल, और जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया है, जो जिनके सदक़े में इस कायनात को वजूद बख्शा है, तो उसे कौन भूल सकता है? ये तो लोगों की बिना फालतू की बात है उनकी, कि अगर ये हम नहीं बनाएंगे तो ये याद मिट जाएगी। याद नहीं मिट सकती कभी, किसी की याद मिट नहीं सकती है कभी भी, क्योंकि शरीयत इमाम हुसैन से है और शरीयत को मिटाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। आप जो है इमाम हुसैन की याद में ताज़िया बनाते हैं, तो ये बताएं हज़रत इमाम हुसैन हैं कौन? कौन है इमाम हुसैन? अली के। हाँ बताएं बताएं। हजमत अली के बेटे हैं। हज़रत अली के बेटे हैं। अच्छा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? नवासे। माशाल्लाह। और अच्छा, आप बताएं जी। बेटे बीवी फातिमा के। हाँ, बीबी फातिमा के बेटे। हमारे भाई ने बताया कि हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के बेटे हैं और नबी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी बेटे हैं। अच्छा, आप बताएं जी। नासिर भाई जी। अच्छा, क्या हुआ? नजराना बाद में दे दियो। अच्छा, ये बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में जो थे, इनके कितने भाई थे जो करबला के मैदान में गए थे? इस बारे में भी यार भूल भी गया। कितने भाई थे? कितने थे? एक नाम तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। चलो एक भाई का नाम बता दो जो इनके साथ में गए थे हजरत इमाम हुसैन के, वो कौन थे जो इनके भाई थे, उनका नाम क्या था हजरत इमाम हुसैन का? अच्छा, आप बता दें। ये बता दूंगा। अच्छा, आप बताइए यूसुफ भाई। अरे पीछे हाथ रख रहा भाई। ध्यान तो इसको बताओ, आ गया। अच्छा, आगो आ जाओ, अंदर को आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा माशाल्लाह, ये बनाते ताज़िया है। अच्छा, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो भाई थे जो करबला के मैदान में साथ में गए थे, उनका नाम क्या है? हुसैन। इमाम हुसैन के साथ में जो गए थे? हसन। हसन। देखें, सुने सुने सुने, हज़रत
सुने सुने, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का तो विसाल बहुत पहले हो गया था। इस करबला के वाक़ये से बहुत पहले विसाल हो चुका था, और ये वाक़या बहुत काफ़ी सालों के बाद में पेश आया करबला का, और हजरत इमाम हसन का जो वह विसाल पहले ही हो चुका था। तो हाँ, उनकी शहादत जो है वो करबला के मैदान में नहीं हुई है, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। वो जहर भी वो हीरे की कन्नी पीस करके उन्हें जहर दिया गया था। खैर वो मामला अलग है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो गए थे उनके भाई का नाम क्या था? जी जी ठीक है। अब्बास अली अब्बास। हाँ, हजरत अली अब्बास, जिनको अलमदार कहा जाता है, जिन्होंने झंडा अपने हाथ में उठा करके रखा था, इसीलिए उन्हें अलमदार कहा जाता है। अलमदार कहा जाता है जिसके हाथ में झंडा हो, तो इसलिए। अच्छा, ये जो चीज है किस चीज की? वो नहर जो आती है पानी की, करबला मतलब निस्बत क्या है? क्यों बनाई है? ये नहर क्यों बनाई मतलब? ये पानी के लिए गए थे, वो पानी की नहर पे नहीं गए थे अली अली अब्बास, तो ये वो नहर है। अच्छा, उस नहर के पास में जो गए थे वो हजरत अब्बास अलमदार, जिसका उन्होंने कब्जा कर लिया था पूरा, उस नहर का नाम ही बता रहे, उस नहर का नाम क्या? नाम बताओ। जल्दी बताए ना। नहर जब बना रहे हैं तो नहर का नाम तो पता होना चाहिए भाई। मतलब जिस नहर, जो नहर उनके पास में थी, जो नहर बह रही थी, लेकिन जालिमों ने, यजीदियों ने फिर भी पानी नहीं दिया, और हजरत अब्बास ने उस पर कब्जा भी कर लिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी ताकत और कुव्वत से नवाजा था। उस नहर का नाम बताएं, नहर का नाम क्या था? नहर का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है ये। आप तो माशाल्लाह यहाँ पे मुअज़्ज़म वगैरह बनाते हैं, ताज़ेदारी करते हैं, फिर भी मालूम तो होना चाहिए। अभी बताऊँ। अच्छा, आप बताओ। सही। अच्छा, कौन सा? ये चाचा? अच्छा, ये अरे बुजुर्ग हैं क्या ये? अच्छा, आप बता दें। मेरे फरात। हाँ माशाल्लाह, हमें बताया हमारे भाई ने कि वो नहर जो थी वो नहर फुरात थी। माशाल्लाह, वो हमारे भाई फिर आ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ये हमारे भाई हैं। आप बैठ दो, बेचारे थक भी गए, चाय पी का काम कर रहे हैं। अच्छा, बाहर तशरीफ लाएं, कोई बात नहीं, गर्मी ना लगेगी। कोई बात। अरे नहीं, देखो, अगर आपको मालूम नहीं होगा ना तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये तो कोई इसमें कोई घबराने की बात हो रही है, और ना आपसे कोई ये कहा जा रहा है। अच्छा, ये बताएं, ये जो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो काफ़िला यहाँ से चला, तो उसके बाद में जब तमाम शहादतें हो गई, जब काफ़िला वापस आ रहा था, तो उस वक्त में काफ़िले के जो अमीर थे, तो वो कौन शख्स था? इसके बारे में सवाल नहीं मालूम, आप बताएं। ये नहीं मालूम। मतलब पूरे काफ़िले की जिम्मेदारी जिसने उठाई थी वो कौन थी? खातून में से थी वो कौन थी? अच्छा, आप बताएं। अच्छा अच्छा, आप बताएं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह। हाँ माशाल्लाह, हज़रत बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनको हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, आप जब करबला के मैदान में जा रहे थे यजीदियों का सामना करने के लिए, तो उस वक्त फरमाया था कि मेरे बाद में मेरी बहन ज़ैनब, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे पूरे घर वालों को, पूरे अहल अयाल को, पूरे काफ़िले की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम इनका ख़ास ख्याल रखना, और कभी सब्र का दामन अपने हाथ से जाने मत देना। अच्छा 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 अच्छा, ये बताएं कि करबला के मैदान में जो सबसे पहली शहादत हुई है, करबला का जब वाक़या पेश हुआ, तो सबसे पहले जो शहादत हुई वो किसकी हुई? अच्छा, आप बताएं, सबसे पहले शहादत किसकी हुई? पता नहीं। अच्छा, आप बताएं। अब यार ध्यान में तो, मेरे ध्यान में नहीं आ रही। अच्छा, आप बता दें। नहीं है? अच्छा, आप बता दें। उनकी देखें, सबसे पहले जो शहादत हुई थी ना, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जो शहादत हुई थी जब करबला का वाक़या पेश आ रहा था, तो जनाब हुर थे, और हुर ये कमांडर थे यजीदी फौज के। ये रोकने के लिए आए थे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब ये आने के बाद में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नमाज का वक्त आया तो आपने नमाज पढ़ाई, तो इन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ी हज़रत इमाम हुसैन के। फिर
इन पूरा वाक़या इन्हें पेश इनके सामने रखा गया कि कैसे कैसे यहाँ पर आए हो। हज़रत जनाब हुर को यह मालूम नहीं था कि आखिर माजरा क्या है, तो जनाब हुर ने तौबा की और फिर उसके बाद में आपने जो है हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का साथ दिया और उनकी मोहब्बत में आप जो है शहीद हो गए। और फिर उसके बाद में आपके बेटे भी शहीद हुए। तो सबसे पहले हज़रत हुर और उनके बेटे शहीद हुए थे, फिर उसके बाद में ये करबला का सिलसिला पेश आया। फिर अच्छा ये बताएं, करबला के मैदान में करबला का जो वाक़या पेश आया, इसमें कुल शहादतें कितनी हुई, तमाम लोग कितने शहीद हुए थे? 72। 72 माशाल्लाह। आप बता दें। 72। हाँ 72 शहीद हुए। अब इन 72 में से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो घराने के लोग थे, जो इनके खुद के घर के लोग थे, वो कितने थे? सब लोग तो 72 थे। आप बताएं। अच्छा ना, कोई बात नहीं, गिन लो और देख लो। अच्छा आप बता दो। हाँ भाई, कितने लोग थे जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के लोग थे? ये 72 लोग थे। वो थे, जैसे मैंने अभी बताया, हजरत हुर खानदान के नहीं थे, लेकिन उनकी मोहब्बत में, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, तो शहीद हो गए उनकी मोहब्बत में। उनके साथ हाँ वो उनके साथ ही थे। लेकिन जो खानदान के होते हैं ना, चचेरे तयरे और अपने बेटे, ये लोग कितने थे? 82 जने थे। 82 तो सारे भी ना थे, 72 थे। हाँ अच्छा चले, खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सुने मैं बता देता हूँ। देखो कुल शहादतें, यानी जितनी भी शहादतें हुई वो तो हुई 72 लोग शहीद हुए थे, जिनमें से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो घराने के लोग थे वो 22 लोग थे। अच्छा एक सवाल जो मैंने अभी पीछे पूछा था वो ज़हन में आ गया होगा तुम्हारे। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो भाई थे, हजरत अब्बास के अलावा और कितने भाई थे जो जंग में शहीद हुए? अच्छा आप बता दें। आप बता दें। अच्छा आप बता दें। 3 भाई और थे। कौन कौन से थे? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, वो हजरत उमर और हजरत उस्मान। माशाअल्लाह। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने अपने 3 बेटों के नाम इन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के नाम पर रखे हुए थे। और आज तक आपने किसी भी शिया मौलवी से ये कहते नहीं सुना होगा कि जनाब हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के ये 3 बेटे भी शहीद हुए हैं, जिनका नाम एक अबू बकर बिन अली और दूसरे उमर बिन अली और तीसरे उस्मान बिन अली। वो किस लिए नहीं बोलते हैं? क्योंकि बुग़्ज़ सहाबा उनके दिल में है, यानी नाम लेने से भी उन्हें नफरत है। और हज़रत अब्बास अलमदार, क्योंकि उनका नाम अलग ही था, इसलिए हज़रत अब्बास अलमदार का नाम वो ज़्यादा लेते हैं। हालांकि औलादों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, औलादें तो बराबर थी हज़रत अली अब्बास, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की। लेकिन यहाँ पर लोगों ने सिर्फ नाम की वजह से, आप लगा सकते हैं, नाम रख लिया हज़रत इमाम अली हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने नाम रख लिया, तब ये लोग जो है उनका नाम नहीं लेते। बहरहाल ये कुछ सवाल थे, यहाँ पे कुछ लोगों ने हमारे सवालों के जवाब भी दिए हैं।